जो आप लोगों ने 1.5 महीने से जो चर्चा सुनी, तसल्ली होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि व्यक्ति को देखो तो व्यक्ति का जाहिरी नाम है मेराज ठाकुर। सांसारिक संबंध देखो तो केशवराय ठाकुर का सुपुत्र है और माता धनबाई का लड़का है। 4 भाइयों, साथ में परिवार, नौकरी, धंधा। फिर भी श्री राज जी ने अपने चरणों में लेना था तो एक 5 में से एक को पसंद किया और उनके अंदर बैठी हुई इंद्रावती की आत्म जो 12,000 अब ध्यान दीजिए सुंदर सा जी, पहले दिन की चर्चा में पहले प्रकरण में क्या था? इंट्रोडक्शन, ओलखान। आज जो तुम लोग 2 नहीं आए थे उसके लिए शायद 90 मिनट ज्यादा लेता हूं। ध्यान इधर दो आप लोग कि ना भूतो ना भविष्यंति, इससे पहले परब्रह्म परमात्मा कभी ना इस दुनिया में आए थे और ना उसके बाद वो कभी आए। आप कान खोल के सुन लो, आज आए हैं और उनके साथ आत्माएं आई है और उन्होंने इस दुनिया में 3 लीला की, अभी जो भजन में भी सुंदर भाव करके गाया। पहली लीला ब्रिज की रास की और तीसरी जागने के। अब समझ में आई? तो परब्रह्म परमात्मा दुनिया में आया है नहीं है तो दुनिया को पता ही कैसे चले कि हु इज परमात्मा, व्हाट इज परमात्मा। प्राणनाथ जी कौन है, परमात्मा कौन है, चर्चा गौर से बराबर सुनी होगी और करी। तब श्री राज जी महाराज ने आकर बता दिया, भाई तुम जब से ये ब्रह्मांड बना है तब से ढूंढ रहे हो परमात्मा, लेकिन मैंने आने से पहले ही मेरी बात लिखवा दी थी। हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। मेरे आने से पहले सारे शास्त्रों में मैंने लिखवा दिया था कि मैं आ रहा हूं। अब आज मगज को खोल दो जरा, अभी भी कुछ कीड़ा भरा हुआ हो तो आज निकल जाए सुंदर। कब आ रहा हूं? कलयुग में 28वीं चौकड़ी, कलयुग में। और उसका याद भी रखना कि द्वापर के 28वीं चौकड़ी में श्री कृष्ण की लीला हुई और 28वें कलयुग में बुद्ध निष्कलंक का अवतार स्वामी श्री। अब इतना याद रखना थोड़ा थोड़ा। तो अब ये वक्त मेरा आ गया है। अब आप लोग मुझे पूछते हो कि हु आर यू, आप कौन हो? तो मैं कैसे बताऊं कि मैं ही प्राणनाथ हूं या मैं परमात्मा हूं? अगर कहूं तो अभी आप मानोगे, क्योंकि संसार माया में पड़े हो। आप मेरे तन को देख रहे हो, मेरे शरीर को देख रहे हो, अंदर देखने की ताकत तुम्हारे अंदर है नहीं। मैं कह दूं कि मैं परमात्मा हूं तो तुम जूते मारोगे, पागल है कहीं का। लेकिन अब आपको तसल्ली दिलाता हूं कि सतयुग में शंकर भगवान ने, त्रेता में राम भगवान ने, द्वापर में भगवान देव की नंदन श्री कृष्ण ने और कलयुग के पहले चरण में मोहम्मद साहब ने, ईशा मसीह ने, गुरु नानक साहब ने सारे दुनिया के धर्म ग्रंथों में आगवानी लिखवाई थी। आई वेलकम, मैं आ रहा हूं। ये समय अब आया। अब समझ में आता है कि हुई प्राणनाथ, वही परमात्मा कौन है। फिर किसको आप मत्था पछाड़ रहे हो वो भी कान खोल के सुन लो। तो पहला प्रकरण में ये बता दिया कि मैं कौन हूं। तो 2 तरफ की साक्षी दी, एक शास्त्रों की साक्षी दी जो मैंने कहा ना, शंकर भगवान ने 4 ग्रंथों बताया, हरवंश पुराण, शिव पुराण, भविष्य पुराण और माहेश्वर। त्रेता में राम भगवान ने रामायण में बता दिया, द्वापर में देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण गीता भागवत में बता दिया,
कलयुग के पहले चरण में मोहम्मद साहब ने कुरान में बता दिया, ईसा मसीह ईसु ख्रिस्त ने न्यू चेस्टा ओल्ड चेस्टा बाइबल में बता दिया, और गुरु ग्रंथ साहब में भी नानक जी ने ये सारी शादियां लिखी। अब मैं ये हूं, मानो तो धन्यवाद और ना मानो तो धन्यवाद। अब मैं कौन हूं वो आप देख लो अपने आप। फिर दूसरा चैप्टर शुरू होता है, अब कहूं फेर के मूल में, आप कहां से आए हो। मैंने पहले दिन बताया था कि 3 सवाल में वितक पूर्व हो जाएगी। पहला सवाल है हु आर यू, आप कौन हो, आप कहां से आए हो और किस काम के लिए आए हो। अपने घर में कोई आए तो यही पूछोगे और कुछ, क्या आप कौन हो, कहां से और किस लिए आए हो। तो कहां से आए हो तो बताया राज्यमा ने कि अब कहूं फेर के मूल मिलावे की, मैं कहां से आया हूं, मूल मिलावा, परम धाम, रंग महल, प्रथम भूम, 5वीं गूढ़ हवेली, जिसको कहते हैं मूल, वहां से आया। पूरा वर्णन बताया। आपने मेरे से माया मांगी थी, इसका वध हुआ था। जब ये बातें सारी हो गई तो मैंने आपको पहले ब्रिज में लाया, फिर रास में लाया, अब जाके अब सुंदर साथ जैसे करते करते अपनी पहचान दे करके अपनी लीला शुरू। तो ब्रिज में लीला शुरू की, ये सारी आप लोगों ने ध्यान से और चित्त दे करके सुनिए। बार बार वर्णन हुआ है कि 11 साल और 4 शक्ति बता दी थी। अब नहीं याद रहे तो फिर घर जाके पत्थर लेना और इधर ठोकर, ताकि कुछ याद भी शक्ति आ जाए। और मैंने एक सरल रास्ता भी दिखाया था कि आप लोग यहाँ बाधा रखो 1 किलो बादाम की, लेकिन मुझे दे दे, आपको नहीं खाने, मैं खाऊंगा और आपको बुद्धि नहीं समझे आप। सरल हिसाब है। देखो खाने का भी कष्ट नहीं आपको, मैं भिगोगा, मैं खाऊंगा आराम से, चिंता 1 किलो से ज्यादा नहीं। बोलो श्री। तो सुंदर साथ जी ब्रिज के अंदर 11 साल और पहले से सुनो 4 चीज बराबर याद रखें, जो मोटी मोटी आज बताता हूं 4 दिन में ही चलाऊंगा। विष्णु भगवान ने जन्म लिया, मथुरा की जेल में ही गौलोक की शक्ति ने आकर प्रवेश किया। कोई प्रश्न करे ने तो जवाब दे देना वाणी से। वसुदेव गोकुल ले चले ताए ना कहियो अवतार, इसलिए गौलोक की शक्ति मथुरा। जब नंद जी ने घर रात को 12:45 पे पहुंचाया, तहा आत्म अक्षर ले धनी को आवेश नंद घेर कियो। बाद में नंद घेरा आनंद भयो बोलना, इससे पहले नहीं बोलना। समझ में आई। इस 4 शक्तियों ने लीला की 11 साल और उसके बाद चली गई। समझ गए। फिर गौलोक की लीला की, फिर 112 साल की कृष्ण ने विष्णु ने लीला की। रास में गए, अक्षर बांके बिहारी, अखंड रात्रि, अनंत प्रेम की लीला में हम लोगों ने राज्य के साथ लीला की, जो भी आप पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, राज्य का सुख ले सकते हो। अब सुंदर साथ ब्रिज और रास में अंतर ध्यान हुआ। अब दुख तो यही बात का है सुंदर साथ कि 52 दिन का वियोग था, ये भी आप और हम सहन कर सकते नहीं थे। आज कहां तुम्हारी बुद्धि फुट गई है। क्या 400 साल हुआ वाणी आए और हमारी आत्म अभी भी जागृत नहीं होती। कहां गई वो आत्म, कहां गई तुम्हारी तड़प, जो 52 दिन का वियोग भी हम सहन कर सकते नहीं थे। रास में सिर्फ अंतर ध्यान हुए और तब हमने कह दिया, हे वालैया एटलो मांगो एक घेर तेड़ी चालो, जहां आप हमसे और मैं आपसे अलग ना हो। हमें वालैया हूं एटलो मांगू। रास किताब की अंतिम चौपाई, अंतिम प्रकरण की, कि वहां ले चलो जहां आप और हम अलग ना होवे। तब राज्य ने कहा एक ही जगह है, परम रंगमहल है, चलो वापस। फिर इच्छा अधूरी रही। तब तीसरो रचो इंड, तीसरो रचो इंडिया ने ब्रह्मांड। श्यामा जी आए इत, हम भी आए तित, 12,000 तो आए इस तीसरे ब्रह्मांड में, हम यहाँ आए। अब सुंदर साथ जी ब्रिज की लीला हो गई, रास की हो गई, मोहम्मद साहब ने कुरान लिख दिया फरमान। अब चौथे दिन की देवचंद जी की लीला शुरू।
1712 में लीला पूरी हुई, निजानंद संप्रदाय का प्रादुर्भाव किया, 313 आत्माएं जगाने का प्रयत्न किया और जागृत बुद्ध का ज्ञान लाए, तारतम्य आए। लीला इतनी थी। 1712 में अपना जीवन संकेल लिया। 1712 में स्वयं अंदर विराजमान 3 शक्ति। अब समझ में आया? ब्रिज में 2 शक्ति थी, अक्षर की आत्मा, राज्य का रास में 2 और मोहम्मद में 2। इतना याद रखना। देवचंद जी के अंदर 3, श्यामा जी की आत्म, यहाँ अक्षर की आत्म नहीं है, श्यामा जी की आत्म, राज्य का जोश और जागृत चौपाई है रास की, मंगलाचरण की ब्रह्म सृष्टि जो, इसमें मैंने चौपाई बताई थी। अब सुंदर सा जो तीनों शक्ति उठ करके इंद्रावती की आत्म पर बैठी, यानी महाराज ठाकुर के, बोलो मुंह से, महाराज ठाकुर के तन में बैठ गई। अब वहां 5 शक्ति आई, कल भी बताया, राज्य, श्यामा जी, अक्षररम, जबराइल और अक्षर, ये 5 मिल गई श्री, समझ गए? अब 5 का जब लीला शुरू हुई तब से सारी वितक में यही आए, श्री जी आए, श्री राजी आए, इनके अलावा एक भी शब्द नहीं। अब महाराज खत्म हो गए। नहीं समझे आप लोग? मेरा कहने का तात्पर्य आप लोग समझ गए? अब उनको क्या समझा? साक्षात पूर्ण ब्रह्म परवरदिगार मौला, या तो धनी समझ करके सुंदर साथ ने पन्ना जी तक सेवा की। मानते हो कि गलत है? और समझ आई थी, चर्चा में बताया था। अब वो मेरा ठाकुर खत्म, अब वो क्या हो गया? प्राण श्री जी। अब वो तन जब 1740 में पन्ना जी पहुंचे, पन्ना जी के अंदर मैंने बता दिया 11 साल की लीला हुई। 1740 में पहुंचे, 1751 में अंतर ध्यान की लीला हो गई। लेकिन इन बिटवीन, इन दरमियान में क्या हुआ कि 2 साल बीजावर में गए और 1 साल चित्रकूट में गए, बाकी 8 साल रहे। मोटी मोटी याद रहे, सूर्य याद रहेगा, थोड़ा बहुत ध्यान कर दो। 1748 में ये पूर्ण ज्ञान परम धाम का दुनिया में आ गया। बोलो श्री। इसकी चौपाई भी मैंने कही थी। 10वीं ईशा, 11वीं इमाम, 12वीं सदी फजर तमाम। इतना तोड़ तोड़ के मैं बोलता हूं। 10वीं सदी में ईशा रुअल्ला श्यामा, 11वीं सदी में इमाम मेहदी बुद्ध निष्कलंक स्वरूप स्वामी श्री, और 12वीं सदी फजर तमाम। 1748 में कौन सी? राणा जी महाराज ठाकुर को अंतर्ध्यान होने में 3 साल बाकी थे। उससे पहले परम धाम का सब ज्ञान इस दुनिया में आ गया। बोलो श्री। समझ गए? अब सुंदर साथ जी 1748 से लेकर 3 साल श्री जी पन्ना जी में रहे। वहां 5000 सुंदर साथ की जमात को चर्चा सुनाते थे, चर्चनी सुनाते थे, परम धाम का ज्ञान सुनाते थे, और खुद बैठकर चितवन करते थे और सबको चितवन। शायद मेरे पास टाइम होगा तो मैं एक दिन नक्शा के साथ आपको चितवन पूरा समझा भी दूंगा। तीनों चितवन समझाओ, करना ना करना आपकी मर्जी। तो 3 साल खुद ने चितवन किया और सबको चितवन परम धाम ले करके आत्माओं को हाथ पकड़ पकड़ कर राज्य ने परम धाम का दर्शन। अब सुंदर साथ राज्य ने इसमें भी कमी नहीं है। उन्होंने सोचा कि जो मेरे साथ है इनको तो मैंने सुख दिया। 1.5 महीने से आप ले रहे हो ना, ले रहे हो, साथ हमने सामने बैठे, लेकिन पिछले क्या करेंगे? पिछले अभी और भी सुंदर साथ तो है ना, अपने बच्चे हैं, अपने परिवार है, और भी लोग हैं। तो रास किताब में ये चौपाई लिखी कि चरणे हैं तो आए सही, मेरे चरणों में आए, उसको तो मैंने ज्ञान दे दिया, उसको तो मैंने वाणी सुना दिया, उसको तो मैंने परम धाम का पहचान परिचय करवा दिया, सारी लीला का सुख मैंने दे भी दिया। प्राणनाथ जी कह रहे,
दिया कि नहीं दिया? परमधाम 25 पक्षों का। अब ये वाणी में चौपा के चरणे हैं तो आए सही, और पिछले कारण ये वाणी कही। बोलो श्री। अब हमारे लिए नूरी स्वरूप तो आएगा नहीं, किसी भी तन में बैठ करके राज्य लीला करेंगे, वो धन धनी जाने। लेकिन वाणी में बैठा हूं और सुंदर साथ के दिलों में बैठा, एक वाणी में बैठा हूं और मोमिनों के दिलों में। अब आप मुझे ढूंढ लेना, मैं तेरे सामने आऊंगा। कल परसों बताया था, मैं तेरे सामने आऊंगा, मैं तेरी और मेरी अपने घर की बात बताऊंगा, फिर भी तू मेरे पर विश्वास करेगी नहीं। क्यों? कि अभी भी तेरे अंदर माया भरी। तो माया की दृष्टि से अगर मुझे देखेगी, राज्य कह रहे अपनी रूह को कि तू माया की दृष्टि से मुझे देखेगी तो मेरा टोने ही का आकार, शरीर तेरा जैसा मेरा है और मेरा जैसा तेरा है। तुम स्त्री रूप में हो, मैं पुरुष रूप में हो, तो आत्मा एक दूसरे के रूपों में, और तू मेरा रूप देखेगी, इसलिए तुझे मेरे पर विश्वास होगा। आज भी नहीं हो रहा है। सुंदर। अब धामधनी श्रीराज जी महाराज ने ये हमारे लिए ये वाणी कुलजम स्वरूप और एक वितक शब्द। अब समझ गए? अब चरणे है तो आए सही। सुंदर साथ जी ना कहवाए माया मा आ वाणी पर मारा साथ माटे। किसके लिए कही ये बात? आ वाणी किसके लिए कही? ये वाणी किसके लिए कही? अपना माटे, साथ माटे नहीं। घास मत काटो, अभी भी 1.5 महीना हो गया, मेरा गला फट गया। साथ अवश्य रुदयाणी। राज्य ने हमारे पर कितना विश्वास किया और हम राज्य को कितना चीटिंग कर रहे हैं। अंदर से पूछो कि चीटिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ना कहवाए माया वाणी पर मारा साथ माटे। तीसरा चरण क्या है? राज्य ने हमारे पर विश्वास किया कि मारो साथ, मेरा सुंदर साथ। हृदय आणी, ये वाणी सुन करके दिल में उतारेगी, मेरे पर विश्वास करेगी। साथ आवश्य हृदय आनी कि मैं निश्चय हो जानी, इसलिए मैंने वाणी कही, नहीं तो मैं ना कहता। समझ में आई? तो हम राज्य को चीटिंग कर रहे हैं ना। सुन लो। अब परब्रह्म परमात्मा जिस तन में बैठे थे, लीला हो रही परम धन, राज्य का स्वरूप शाश्वत लीला कर रहे, तो सब जो 5000 सुंदर साथ थे, पूरी जमात थी, जो श्री 5 नवोत्तरपुरी धाम से चल करके, श्री महामंगलपुरी धाम से होकर के, गुजरात से होकर के, राजस्थान होकर के, नदी नाले तालाब दरिया खेड़ करके धनी पधारे विंध्याचल पर्वत के ऊपर पन्ना जी में। तब वहां पर मेरे सुंदर साथ ने साक्षात राज्य का स्वरूप ये अष्टपहर की सेवा की। क्योंकि कईयों को तो सेवा पूजा का नाम सुनते हैं, यार क्या होता है सेवा में पूजा में, ये घंटड़ियां बजाने का पुजारियों का काम। क्योंकि जो मार्फत में पहुंच गए ने, उसको सेवा पूजा से कोई लेना देना नहीं। बाकी आता गाता ठुट्ठू भी नहीं होता उसको, ये भी कह दो। अपने आप को जो महान समझ गया, इसलिए मैं सुंदर साथ कभी ना सोचता हूं। मेरे लिए तो चारों भक्ति साथ चलती, शरीयत, तरीकत, हकीकत और। लेकिन पकड़ने बैठने का, पकड़ के बैठना जरूरी नहीं है। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। जैसे एक लीला पूरी हो तो दूसरी पे आगे बढ़ो, लेकिन चारों को मैं पूरा भाव देता हूं। तो उस तन को साक्षात राज्य मानकर, जो श्री जी महाराज ने परमधाम का पूर्ण ज्ञान दिया था, मेरी बात समझ में आती है? चितवन में दिया था, वाणी में दिया था, चर्चा में दिया था, तो सुंदर साथ को समझ आई थी? तुम्हारे जैसे थे उस सुंदर साथ को समझ, बोलो तुम्हारी बात नहीं, उस सुंदर जो पन्ना जी में थे उनको समझ आई थी, क्योंकि राज्य ने उनको पूरी पूरी ज्ञान दे दिया था, समझाया था। तो
अब सुंदर साथ उसको क्या मान के पूजा करेंगे? अब समझ में आती है कुछ बात कि हमारे लिए कौन आया है? साक्षात पूर्ण परवरदिगार अल्लाह ताला आया है। तो सुंदर साधी उसका महात्म। अब यहाँ पर 1000 चौपाई कितनी है? कल्पना थोड़ा करो, थोड़ा सोचो कि पूरा अभी तक 4500 चौपाई में 4300 ऐसा कुछ चौपाई है। इसमें 1000 चौपाई सेवा पूजा की, चौथा भाग क्यों? कुछ अंदर राज होगा कि वैसे लिख दिया हो? कोई किसी चीज का महत्व तो होगा ने, तब तो लिखी होगी राज्य वाणी में। इसलिए सुंदर साधी आलस को, निंद्रा को थोड़ा सा 2 दिन के लिए अब त्याज दो। चर्चा शुरू होने पहले से मैं एक दृष्टांत दूंगा ताकि थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ। और सब फिर चर्चा नहीं याद रहेगी, मुझे चिंता है, लेकिन चिंता नहीं है, लेकिन दृष्टांत याद रहेगा। रेखा जब भी घर पे जाती है तो नाला पहले, परनाला पहले देखती है। उसी तरह अब मैं आपको चर्चा सुना से पहले एक एक बात कह देता हूं, जरा ध्यान से सुनो। एक बार प्यार से जयकारा बोलो, सब लोग बोलना भाई, बोलो श्री नट। देखा है आप लोगों ने? नट नट नहीं, वो दौड़ी बांधे छे ने ऊपर लाकड़ी लेने खेल करे छे। मैंने ये बात पहले भी आपको कही थी शायद चर्चा में, नहीं आज तो कहूंगा, लेकिन इससे पहले क्या कही थी कि 10 ये मैंगो, एक तो कोरोना चल रहा है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, नहीं समझे? खर्च करने का समझ करके करना, ये मैंने कहा। तो क्या कहा था कि 10 रुपया की जगह पर 1 रुपया से काम चले तो सस्ता है कि गलत है? यार बोलो सही भाई, 10 रुपया का काम 1 रुपया से हो जाए तो सस्ता है। तो मैं कहता हूँ 10 किलो का ऐसे ऐसे करते हो, इसकी जगह ये 50 ग्राम वाली लूली को हाँ या ना बको तो तुम्हारा बाप का जाता क्या है? मुझे बोलो बोलो श्री। इसको क्यों तकलीफ देते हो? और इससे क्या होगा? मनका को भी तकलीफ होगी। अरे रेडी की हड्डी होती है ना, ऐसे करो कुछ ना, कोई साइंस वाला, मैं पढ़ा लिखा भी हूँ, मैंने तो मेरी डिग्री आपको बता दिया। तो आओ सुंदर साथी, उसी तरह मेरे धनी की तो एक नट था। ये आपके लिए चर्चा है, ध्यान दो। गरीब था बेचारा नट, जानते हो आप लोग, करेले में भी भटकते, बच्चे बच्चे बेचारे खेल करते। तो नट और नटनी दोनों ऐसे कोई भाग्यशाली गांव में गए। रात हो गई, जैसा ना बोलो। तो हुआ क्या, वहां शाम को पहुंचा गांव में, सरपंच की चिट्ठी लेने गए, रजा लेने गए, भाई मुझे खेल करना है। सरपंच ने कहा मूर्ख, तुझे और कोई काम नहीं मिला? क्या करो, रात हो गई, संध्या हो गई, गांव में आया गया हूं, अब कोई ना कोई प्रकार रात को मुझे, भाई बोलो तो सही, रात को तो मुझे निकालनी पड़ेगी। तो चलो यहाँ जो भी मिलेगा वो पैसा तो मैं यहाँ खेल करके सबको रिझा लूं। सरपंच ने कहा उसके, बोलो श्री, अब ध्यान दे दो प्लीज। सरपंच ने कहा भाई तुम गलत गांव में आए। तो क्या कि तू कितनी भी मेहनत करेगा, एक गांव ऐसा अंधा है, उसमें एक भी पाई पैसा तुझे मिलने वाला। नट ने कहा भाई क्या करूं, जो मेरी किस्मत में होगा और मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो लोग राजी होकर के तो मेरा खेल देख करके तो जाएगा। ठीक है, ले भाई रजा चिट्ठी पास हो गया, आजा चौपाई। अब सुंदर सा जी, नट को क्या होता है, 2 डंडा लंबाना होता है, ऊपर रस्सी बांधनी होती है, और नटनी जो होती है वो ढोलक बजाती है। आप ध्यान के साथ सुनो। नट ने खेल शुरू किया, प्रारंभिक भूमिका, धीरे धीरे खेल की मजा आती है। अब मफत का तो कौन ना है, पैसा खर्च ना हो तो तकलीफ हो। राजा भी आया, कुंवर भी आया, कुंवरी भी आई, और गांव के बड़े बड़े नेता भी आए, सेठ भी आए,
गरीब भी आए तो देने लेना देना का गड्डू का काम, कोई लेना देना तो है नहीं। तो सुंदर दादी तमाशा के कोई टेढ़ा होता नहीं, निमंत्रण मिल गया, आ गए, नट ढोलकी बजाए, टप टप बैठ। उस दिन एक जंगल में से एक साधु बुजुर्ग हो गया था, 50-60 साल के ऊपर शायद। इतने साल तपस्या करने के बाद, भक्ति करने के बाद उसको कुछ प्राप्त हुआ। अब सुनो जरा गौर से, हुआ नहीं था। उन्होंने दुखी होकर के क्या है यार, क्या करो, भगवान भी कहाँ छुप गया है, मेरा गुरु भी कहाँ छुप गया। इतनी मेहनत करने, तपस्या करने के बाद भी 60-70 साल हुई, मरने का वक्त आया, अभी भी कभी ना कोई चमत्कार, ना कोई दर्शन, ना कोई प्रतिभा, ना कुछ होता है। क्या मरे साला, उसको छोड़ भगवान को, इससे तो संसार में रह करके जी लो अच्छा है। 60-70 साल के बाद कहाँ जाना पसंद किया, और आप लोग कहाँ जाना पसंद करते हो? बोलो श्री। अब उन्होंने पसंद किया तो बेचारा साधु, अब घर उनका थोड़ा घर बाहर ठिकाना, वो धर्मशाला में रहना, उस गांव में आए। अब उस गांव में उसको तो कोई धर्मशाला में रहना था, लेकिन उसने पसंद किया चलो भी 12-1 बजे तक तमाशा चलेगा, वो भी मैं, संसारिक मान लीला है तो वो भी मैं देख लूं। बैठ गए, साधु भी बैठ गए, राजा भी बैठा है, कुंवर भी बैठा है, कुंवरी भी बैठी है, सेठ लोग भी बैठे। इतना जोर शोर से नटनी ने ताल मिलाया, लेकिन 11 बजे, 10 से 11 बजे, 11:30, 12 बजे तक किसी ने एक भी पैसे का भेंट या बख्शिश या दान या नहीं। वो तो पहले से कह दिया था सरपंच ने या तो गांव लोगों ने, या कुछ भी मिलने वाला नहीं। 12 बजे तक टिप्पणी लगी, तब वो नटनी बेचारी बेहोश, बेहोश का मतलब थोड़ा सा ढीलापन हो गया कि यार ऐसे कैसा गाँव है कि कोई एक भाई पैसा भी, 4 आना 8 आना रुपया भी, 2 आना भी कुछ देते नहीं। तो समझ में आता है कि वो ढोलकी जो बताई थी उसका बेचारी मन जरा हलवा हो गया कुछ नहीं मिलने के कारण। तो ढोलकी का थाप जो बत्ती, थाप समझते हो ना, तो ढोलकी बत्ती है महाराज को समझ, वो कैसे थाप मारते। तो सुंदर दादी थाप ढोली आगे पीछे होने लगी। अब नटने का वो मूर्खी, क्योंकि वो नाचता था ने, वो ढोलकी के ताल पे नाचता था। नहीं समझा आप लोग? वो लकड़ी को हिलाता था, वो ध्यान के पाँव रखता था, जैसा भी है ध्यान से। अब इधर ध्यान दो, बोलो श्री। अब ऐसा जैसा ढोल बजाएगा ऐसा नाचता, बोलो श्री। अरे भाई मजाक, हंसने का खेल है, कोई अलग बात ना करो प्लीज, कोई ऐसा कोई किसी के सिर पर डालो, बात मेरी यहाँ सीधी चल रही है। अब उन्होंने तो नट ने कहा बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी बीती जाए कि मूर्खी। अब 12 तो बजा है, अब आधा घंटा खेल करेंगे, कुछ नहीं देगा तो उसका भी कल्याण, लेकिन तू ये ढोलकी की थाप आगे पीछे कर तो मैं मर जाऊंगा, मैं गिर पड़ूंगा। बहुत गई, सब बोलना थोड़ी बीती जाए, नट कहे नटनी से ताल में भंग ना लाए। अब अलर्ट हो गई टटनी, बराबर थाप बजे। साधु खड़ा हो गया, उसके पास बेचारे के पास कुछ नहीं, जंगल में से आया था, लेकिन ताजा ताजा ठंडी की मौसम थी, किसी सेठ ने कंबल दिया था, उन्हीं पास जो कंबल था वो जाके बख्शिश कर दिया। उस साधु को ज्ञान हो गया। समझने वाली बात है, हम चाहे 1.5 महीना सुने या 2 महीना, कुछ नहीं होने वाला है। घुंगरा वहां साधु को ज्ञान हो गया, जो नटने कहा ने नटनी को कि बहुत गई, साधु समझा के मूर्ख, अब तेरा 60-70 साल तो बीत गया, तो कितना लंबा जीने, फिर एक बार नहीं कहता तू कितना लंबा जीने वाला है, तो बहुत गई। अब समझ में नहीं आया, अपने आप को उनके ऊपर ज्ञान आया, थोड़ी सी बीती जाए नट करे नटनी सो ताल में के मूर्ख, इतना साल तूने जंगल में भगवान की भक्ति में बिताया, अब थोड़ी सी बाकी रही, तो क्यों तू संसार में घुसना चाहता है? जा वापस,
भगवान का भजन कर, तुझे अवश्य भगवान प्राप्त। ऐसी ज्ञान उस नट के कहने से साधु को हुआ। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ लंगोटी लगाऊंगा और भगवान का तप करके भगवान को मैं प्राप्त करूंगा। ये भी माया है। वो भी कंबल उसने नट को दे। अब राजा हैरान, क्योंकि इस गांव में रिवाज था, हमारे गांव में भी है, कि बड़ा सेठ जब तक कुछ लिखे ना या दे ना, वहां तक और कोई दे सकता जो रिवाज की बात का। तो किसी सिर पे कोई दृष्टांत को किसी अपने ऊपर ना लेना। तो वहां का रिवाज था कि जब तक राजा कुछ ना दे तब प्रजा को कोई अधिकार। अब वो तो बेचारा साधु तो जंगल से आया था, उसको क्या राजा और प्रजा की बात को नहीं, तो कम्बल दे दिया। अब राजा गुस्सा में तो अब लेकिन करे क्या, खेल चालू है। स्वयं अंदर से समझा, कल सुबह साले को अंदर बुला करके करूंगा। कौन होता है जो मेरे देने से पहले वो कुछ, और मैं कुछ देता ही नहीं हूं। ताल बराबर आया। अब वही बात दोबारा फिर हुई। तो अब कुंवरी उठ गई, राजा की लड़की बैठी, उठ करके अपने सोने का जो कंगन था उठा करके नट के पास रख दिया। क्योंकि नट ने कहा कि बहुत गई, अभी बताऊंगा नहीं, ध्यान के साथ सुनो, बहुत गई थोड़ी सी बीती जाए। नट कहे नटनी सो ताल में भंगना हुआ है। इसलिए उन्होंने सोचा कि मुझे काम नहीं करना है। करना क्या कि कल सवेरे वो राजा की लड़की वजीर के लड़के को लेकर भाग जाने वाली। नहीं समझे आप लोग? तो राजा की इज्जत जाएगी, वजीर की भी जाएगी। लड़की ने एक ज्ञान मिला नट का कि बहुत गई, अब तेरा बाप मरेगा भी और जिंदा रहेगा, 1 साल आगे पीछे भी तेरी शादी तो करेगा। क्योंकि राजा पैसा का कंजूस था, इसलिए लड़की की शादी भी करता नहीं था। समझ में आता है मास्टर? इतना मुझे घूमना पड़ा, तुम लोग ऐसे दुष्ट बैठे हो कि जरा से ना पूछो। अब ध्यान दो इधर। उसने उठा के कंगन रख दिया। अब राजा क्रोधित हो गया, मेरी लड़की और सोने का कंगन और बख्शिश दे दिया। लेकिन लड़की को ज्ञान हो गया कि अब मेरा बाप है या नहीं है, मुझे मेरे बाप की इज्जत को पट्टा लगाना नहीं चाहिए। 1 साल जिएगा मरेगा, उसके बाद मैं भाग जाऊंगी तो कुछ मेरी बाप की इज्जत ना जाए, इसलिए रोक। नहीं तो कल सुबह वो नहीं समझे, लड़के को लेकर भागने वाली थी। अब तो सोने का कंगन है, फिर नटनी का ये जा जाएगा सुंदरलाल जी। हाँ, वैसे भी लोगों ने दिया होगा। फिर तो थोड़ी देर के बाद जब नटनी रोबा पे और नट बराबर नाचने लगा, कुंवर उठा, राजा का कुंवर उठा। उसने अपनी अंगूठी सोने की निकाल कर धीरे की। उनको भी यही ज्ञान हुआ, बहुत गई, सब बोलो बहुत गई थोड़ी बीती जाए। नट कहे नटनी सो ताल में भंग न। कुंवर ने सोचा था आज रात मैंने खंजर घस के तैयार चकमक तैयार किया है, आज रात को मेरे बाप के गले में भोंकने वाला। साला बुढ़ा हुआ मरने आया, फिर भी मुझे राज तिलक करता, मैं राजा बनने लायक हूं, फिर भी मुझे राज सौंपता। मैंने आज सोचा था कि उसका कल्याण कर दो, इसके बाद मैं राजा ही। नहीं समझे? कुंवर ने समझा आज उसको साले को पता दो, काम मेरा फिनिश हो जाए। लेकिन क्या करे, नट ने ज्ञान दिया, बहुत गई। क्या अब मेरा बाप जिंदा है या नहीं है, 2 महीना 4 महीना 6 महीना निकालेगा, ऐसा करना नहीं चाहिए। ये ज्ञान नट ने दिया, बहुत गई थोड़ी बीती जाए। अब सुंदर शादी खेल खत्म हुआ। रात को सब लोग गए, लेकिन राजा ने अनाउंसमेंट कर दिया कि कल ये नट और नटनी को, साधु को, कुंवर को और कुंवरी को राज दरबार में हाजिर होना। पुलिस वाले को हुक्म कर दिया, मेरी लड़की उसको भी बांध करके ले आना, सबको ले आना, मेरा आज्ञा का उल्लंघन किया है। सुबह राज दरबार में पहुंचे, साधु को बुलाया, भाई क्यों तूने कंबल दे दिया, क्या जरूरत थी तेरे पास, तू कौन सा बड़ा दरबार। तो साधु ने अपने इतिहास जो मैंने आप लोगों को कहा यार बता दिया कि मैं इसी तरह से संसार में आया था। एक ज्ञान मुझे मिला कि अब अंतिम समय में भगवान का भजन ही करना है।
ये नट ने मुझे ज्ञान दिया, तब मैंने उसको कंबल भी था वो भी दे दिया, आप मुझे संग जाना। कुंवरी को बेटा तुझे को क्या हो गया था, सोने का काम तेरा बाप का माल था कि पिताजी सत्य सत्य तुम्हारी इज्जत बच गई एक नट के कारण। अब आपने पूछा ही कि हमको बांध के लिए आए हो, हम गुनहगार है, तो हम भी हमारी बात बताते हैं कि आज सवेरे मेरा प्रेम वजीर के लड़के के साथ है और हम दोनों आज सुबह भाग जाने वाले थे, लेकिन नट ने ज्ञान दिया कि तेरे बाप की इज्जत के ध्यान रख राजा की, और एक ज्ञान के कारण मुझे ज्ञान मिला, तब मैं सोने का कुंवर ने कहा तुझे क्या हो गया, कि बापा नाक के हो आज तुम्हारा दाड़ा पूरा थी गया। आज मैंने खंजर तैयार किया था और आज रात ये नट ना आया होता तो तुम्हारा स्वाहा हो जाता। और नट ने मुझे ज्ञान दिया कि भाई अब तुझे राजा ही बनना है, तेरा बाप 1 साल 2 साल 6 महीना है नहीं है, फिर राज तो तुझे मिलना है, नहीं तो आप मुझे राज तिलक नहीं करते हो, इसलिए आज मैंने मारने का इरादा कर पक्का। एक देखो खंजर में तैयार। अब यही ज्ञान आप करोगे कि बहुत गई थोड़ी रही, नहीं समझे आप लोग। भाई 1.5 महीना आप लोगों ने दुख उठाया, अब बाकी रहा 2 या 3 दिन, इसलिए हौसला मत गुमाना, दुधले ना हो जाना, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी सी बीती जाए, नट के नटनी सो नट के आप लोगों से के ताल में भंग ना लाए। 2-3 दिन दुख सुख लेकर के भी बैठना और ध्यान से चर्चा सुनना, बाकी तो सुंदर सा फिर हम भी राम राम कर देंगे, राज्य की जो मर्जी। आइए एक बार जयकारा अब शुरू करते सुंदर सा जी पहला। बोलो श्री, समझ में आया? बहुत गई वही तो मैंने पहले कहा था, चर्चा याद रहे ना रहे, लेकिन एक रेखा को बुंगड़ा याद रहेगा और बाकी आप लोगों को नटनी और नटका भी नहीं समझे। चलो जो भी याद रहे वो भी राज्य की मेहर समझो। बोलो श्री। अब सुंदर साजी मेरी बात को समझ में आप लोगों को आ गई होगी कि यहाँ पन्ना जी में साक्षात श्री प्राणनाथ जी विराजमान है। अब उसको तन को मत देखो, शरीर को मत देखो, जीव को मत देखो, अंदर बैठा हुआ स्वरूप क्या है। और सुंदर साथ भी जो सेवा करते तो रूप की करते नहीं है, किसकी करते हैं? स्वरूप की सेवा करते हैं। तो सचराज जी महाराज के लिए अब उस 400 साल पहले कोई ये मार्बल थोड़ा था, कोटा स्टोन थोड़ा था। अभी अभी मेरे जमाने में मैंने श्री पन्ना जी में छत फर्श के ऊपर 3 इंच मोटा पत्थर था। आप लोगों ने नहीं देखा होगा कितना मोटा पत्थर, 3 इंच जाड़ा, मोटा है ना जाड़ा, इतना लंबा पत्थर था उसके ऊपर पूरा फर्श, और दीवारें चूने की रेती की थी, गुम्मट सा। आज भी जाओ पन्ना जी में एक पुराना गुम्मट जी का फोटो पुराना लगा हुआ है, देखना जरा उसकी हालत। उस टाइम में कुछ सुविधा थी नहीं। बंगला जी का मैंने ज्ञान दिया था आप लोगों को, वो बांस चिम्मच कम्मच समझ लो, कमान हरोठियो अपनी गुजराती भाषा में दीवाला नो रास्ता। एक करी ने दीवाल बना करके, पहले गांव में क्या करते थे, वो दीवाल बनाते थे, फिर गोबर से मिट्टी से लेपते थे और दीवार करते थे। आज भी गांव में है कि नहीं, छोटे छोटे गांव, इसको फिर भी बंगला साहब कहते थे, क्योंकि अंदर बैठने वाला मेरा प्राण है। अब समझ में आए, एक पानी में आ जाएगा, क्योंकि पंखा नहीं था यहाँ, तो 5 मिनट लाइट जाती है तो इधर से ऊपर नीचे हो जाते हो। उस टाइम में गर्मी, पन्ना जी की गर्मी और ठंडी दोनों का जरा अनुभव कर लेना। 10 बजे के बाद पन्ना जी की फर्श पे आप पाग भी रख सकते नहीं हो, और ठंडी में आप पांव भी नहीं रख सकते। ठंडी भी इतनी है और गर्मी भी इतनी, आज भी इतनी है। कभी अनुभव हो जाए तो कर ले। अब सुंदर साथ जी तो राज्य महाराज बंगला जी में विराजमान है। छोटी छोटी झोंपड़ियां, पर्णकुटियां, उसको मंदिर कहते। शब्द लिया है परम धाम का, शब्द लिया है
लेकिन सेवा यहाँ दुनिया की है, माया की है, पन्ना जी में करते। अब राज्य के लिए सुंदर साथी उठापन होने से पहले जो सिंपल बात है कि राज्य पलंग में सोते हो, अभी उठापन हुआ। अब अष्टपहर का मतलब समझ गए सुंदर साथी? 8 पहर, 4 दिन का और 4 रात। समझ में किसको नहीं आया? एक प्रहर का 3 घंटा, एक प्रहर का, एक प्रहरना 3 कलाक, तो 4 तारी 12 दिवसना, 4 रातना 12, 24 कलाक अष्टपहर। समझ में आई? अब धामधनी मेरे पिया, मेरा प्राण वल्लभ, मेरा मौला पलंग में सोते हैं। कौन सा पलंग? आज भी पन्ना जी में जाओ, सदगुरुदेव चंद महाराज के मंदिर में एक पलंग, एक पाठ पड़ी, पाठ पाठ कहते हैं अपने दादा पाठ नहीं लगे तुम लोगों का दादा जो है तो हम लोग ना जो है रतन दास दादा यहाँ पाठ ऊपर सोता थे। पाठ भी कही खबर नहीं। हाँ ये इसको पाठ कहते। उस जमाने में थोड़ा मशीन था कि पाटों से वो पाइया उतारेंगे, डिजाइन करेंगे, कलर करना, यही वर्णन किया। जो जंगल में जाते थे, लकड़े मिलते थे, उसको बनाते थे, पाया बना देते थे, गोल गोल कुछ कर देते, मर देते थे और रंग कलर कर देते। और उस टाइम में कलर भी कौन सा फेमस था पर आएगा बाड़ी? लाल कलर। और आज लाल कलर किसी को भी पसंद है? क्या कहोगे, डेंजर कलर कहां से ले आए? गलत नहीं हूं? अरे अच्छा है तुम गांव में रहते हो कि तुम्हारे भाल में, कपाल में लाल चांदला है, चंदन बिंदी भी है, लेकिन आज फैशनेबल औरतों को लाल बिंदी भी पसंद है नहीं। इतना समय का परिवर्तन। अब मेरे प्राण वल्लभ, मेरे धनी विराजमान है। अब शुरू करता हूं चौपाई। बोलो श्री सुंदर सहज स्वरूप की अति प्यारी भरी नूर सेज पलंग। नहीं समझ में आए तो गुंगू ना बन के बैठना, पूछना शब्द। सेज किसको कहते हैं? पलंग, बिस्तर। सुंदर सहज स्वरूप की अति प्यारी भरी। या जंगल वैसे लकड़े ले आएंगे, पलंग बना दिया गया, लेकिन वर्णन परम नूर ही नूर से भरा हुआ पलंग है। और श्री राजी महाराज स्वयं अक्षरातीत ऊपर विराजमान है। तिनकी सिबत इन जुमा क्यों कर कहो जहो रहे, अति प्यारा लाल पलंग है। कौन सा रंग है? अति प्यारा लाल बंग है, पचरंगी पाटी नहीं भर। अब इससे आपको लोगों तो समझ में आ जाना है। पाटी जो है खाटला में भरिए से केवा रंग थी? 5 आवाज है ना आप? आज ये प्रश्न में एक दूसरा प्रश्न मुझे आया, आप लोगों को बताऊंगा नहीं, लेकिन ढूंढ के ले आना, कल मैं जवाब लूंगा कि राज्य के इजार की नाड़ी में कितना रंग है। नाड़ी समझते हो? पायजामा ने नाड़ी जो है एम कितना रंग है, एक काल ढूंढ के ले आना। और जो एक दूसरे को बताए उसको राज्य का सब अपने आप ढूंढो। नहीं आओगे चिंता ना करना, क्योंकि विवण विवण अतार्थियों को मला बनवान નથી, ये बनवानु નથી। मैं सौगंध दीदा ताकि तुमको भी पता चले कि कुछ ज्ञान लेने के लिए कुछ कष्ट करना पड़ता है, कुछ सहन करना पड़ता है। तो राज्य के इजार की नाड़ी का कलर कितना है, समझ में आया? एक कल मुझे जवाब चाहिए, उसके बाद चर्चा शुरू करगा। एक बार बोलो जयकारा, बोलो श्री महाराज जी। आपको भी लेशन। अब ध्यान इधर दो सुंदर सा। अति प्यारा पलंग पचरंगी पाटी में पर है। सुंदर साधु उस जमाने में वो खाटला पलंग जो था पाट प्रेम प्रीत सो से भी शिरदार सुंदर है। लेकिन अब 5000 लोग हैं और 5000 को अलग अलग भाव, अलग अलग सेवा सौंप रखी। सबसे कमांड किसके हाथ में? राज्य के हाथ में। पूरा कमांड किसके हाथ में? लेकिन नेता है लालदास। हुक्म राज्य का जो होता है वही करता है, करने वाला लालदास जी महाराज सबसे बड़ा लीडर है, वही है। और उनके अंडर में 5000 सुंदर साथ अलग अलग भाव से अलग। अब मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहूंगा,
4 दिन लगेगा, मैं 5 दिन चर्चा चलाऊंगा, लेकिन खूब ध्यान के साथ सुनते रहना सुंदरसा जी। जितना प्यार आप मुझको दोगे इतना प्यारा आपको मिलेगा सुनने का। बोलो श्री। तो ध्यान के साथ सुंदरसा जी कि धनी इतनी सेवा में ये सीखना है। इस सेवा हम लोगों ने अपना जीवन कैसे बिताया है कहना नहीं चाहिए। किसी के मैं बखान नहीं करता हूं, ना मुझे किसी का कोई स्वार्थ है, लेकिन सेवा तो जिसके दिल में होते हुए। 4 बच्चियां बेचारी आती है, एक भावना की लड़की, एक इनकी लड़की शायद निशा, और 2-4 जिन्होंने दादा के देवरी में गोयरा भी देखा था, मोबाइल में फोटो भी ले आई थी। होता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मेरे आंगन से जाती तो मैं देखता हूं तो बाल्टिया झाड़ू ऊंचा लेकर नौकरी भी करती है। शाम को टोली को ले अपनी माल ग्वाल बालों को लेकर के यहाँ भी आती है। परसों यहाँ भी उन्होंने कि महाराज में काका बाहर से सुंदर साथ आने वाला है, थोड़ा मंदिर तो भाव होता है। मैंने कहा नहीं था कि ना पुजारी ने उन्होंने वो आई। ये भाव मात्र निमिषा के अंदर या तो इनकी बच्चियों के अंदर ही सबके अंदर होना है। ये मंदिर मेरा है, ये स्थान मेरा है और इसकी जवाबदारी भी मेरी है। इस समझोगे तो आने नहीं तो ले मुठी जट उठी, ये तो आम जनता भी करे। અને એ બી આવશે સુંદર સાથે જે મંદિરમાંથી ઉઠીને વહેલો જાય એ જીવ સૃષ્ટિ। अंत में चौपाई आएगी नहीं, आप लोग ना मान लेना। वो 5000 की जमात थी ना, उसके वर्णन बोलो श्री। कोई बात चर्चा में उसको सिर पे ना लेना, बंद बेस्ती पागड़ी ना पहन देना। ये वाणी में एक चौपाई आएगी, मैं बताऊंगा आपको। 5000 बैठे थे तो जब श्री जी की चर्चा चलती तो सबसे पहले जीव उठते थे, उसके बाद ईश्वरी और ब्रह्म सृष्टि बैठी रहती थी। चर्चा में आएगा, एक एक शब्द मैं नहीं छोड़ूंगा, दिल भर करके आप पढ़ा जी। क्योंकि कई सालों से आज ये लोग मेरे सामने भी सुन रहे, अपनी पिंकल और ये लोग जो बच्चियां सब थी, तो जब पूर्णावती हो जाए तो पूर्णावती हो जाती है और सेवा पूजा रह जाती है। आज कई सालों के बाद मुझे भी पहली बार मौका मिला है अष्टपदी छोड़ देते, पूर्णावती कर देते समाधि की बात करी तो बात गई और रात गई, बात खत्म हो जाती। इसलिए 4 दिन अपना कोई नियम है नहीं, करना है, एक दिन और बढ़ेगा। बोलो श्री। लेकिन तुम्हारा मूड में देखूंगा, अगर तुम्हारा मूड आउट हुआ तो मैं दूसरे दिन पूर्णाहुति कर दूंगा, 2 घंटे में पूरा कर, ये भी मुझे आता है। तुम्हारे मूड पे आता है, ध्यान के साथ सुन। सेज तलाई कोमल मिही चादर धरी नरम, सेज गद्दा तलाई कोमल। अब अपने अपनी सुंदर साथ बैठे हो, मंदिर को छोड़ो, ले जाओ अपनी सुरता को घर पे कि तुम्हारे घर में जो राज्य बैठे हैं विराजे है उसकी गादी कैसी, क्या उसके ऊपर खोल चढ़ी हुई है, क्या उसके ऊपर रेशमी रुमाल लगा हुआ है, क्या तुम्हारे 50,000 की साड़ी चाहिए, ब्लाउज चाहिए, पेटीकोट चाहिए, सूट चाहिए। ये सेवा में सीखना है, बस यही है। चिराने गाल मसूरिये ये जाने सैया दिल मरम। यहाँ शायद अभी नहीं धराते तो है नहीं, आज दोनों तरफ गाल मसूरिया का था है, यहाँ लगाते। तो ये भाव क्या है, गाल इधर देखो तो मैं बताऊं, गाल मसूरिया गोल तकिया आता है। बहुत जमाना था, आनंददास महाराज ऊपर एक पलंग रखा था धर्मदास जी के लिए, और वहां पर पलंग बिछाए रखता था। धर्मदास जी महाराज का फोटो रखते थे, इतना भाव था दादा के दिल में। भले वो नौतनपुरी में था, या ऊपर मेरा ऊपर रमनलाल देखा हुआ था आप लोगों ने शायद, पलंग भी सुंदर बहुत था, ऊपर चद्दर बदल वो रखता था। उसमें गोल तकिए थे, तो रजवाड़ी लोग कच्छियावाड़ी कच्छी लोग रखते गोल गोल तकिए। वो गोल 2 बाजू तकिया होता है, क्यों? राज्य इधर करे एक गाल के ऊपर तकिया आ जाए, और इधर करे तो इसको गाल मसूरिया। शायद सुना तो होगा आपने, नहीं पहली बार। सिराना उसी को, फिर गाल मसूरिया, आप समझे। चद्दर मिहिम, मिहिम यानी चीनी बारीक, और कितनी मुलायम। मुलायम क्यों? मेरे राज्य अंदर सोने वाले हैं, उसको तकलीफ। ये भाव सुनना है सेवा पूजा का।
और ये भाव खाली सुनना नहीं है, सुन के दिल में उतारना है और उतार के घर जाके करना है। बोलो श्री। चारों पाए सहज बंद बांधे सनंद कर अत, लटके भुमग रेशमी पचरंग तरंग जलकत। इंद्रोड़ा चालू होगा ना परसों, तो आप બધું सजाइए છે ને। तो अब ये पलंग है, अब उसकी कोई शोभा तो कुछ है नहीं। मेरी बात समझते हो? जरा नजर कर लो उसको। और उसके ऊपर क्या करते, वहां गरीब लोग सुंदर साधु में कुछ था नहीं व्यवस्था, तो 4 डांडे ले आते थे, 4 लकड़ियां समझ लो, 4 पायों पे बांध देते थे, नहीं समझे? उसके ऊपर चद्दर हो गई, ऊपर चंद्रमा हो गया। अब उसको बांधने के लिए पुतरी काफी दोरी नहीं, काठिया वाली कच्ची लोग है ना, फुमक रहा के फूल फूमता वाला दोरी, समझ में आवे? तो ये बांधे तो एक तो डिजाइन भी देखा है, पलंग की शोभा भी देखा है, अने बंधन भी बंधाई जाए। चारों डांडों पर नीचे ऊपर पूरी डांडी पर फूल फूल जैसा कुमक वाला, समझाए छे ने? कुछ चारों पाए से बंद बांधे सनंद कर रहता है, लटके फमक रेशमी पचरंग तरंग झलकता है। कई रंगों का फूल होता है। फूल का मतलब कपड़े नहीं है, पहले चनिया में भी नीचा में आता, जोड़ी में फूमता जेवा आवतुं तो ब्लाउज में भी आता था फूमता कपड़ा ये बांधता। चादर रजाई ओढ़ने रुत समय सेवा होए, ये खास नोट करो। तुम लोग आज आपको कोई गिफ्ट में भी स्वेटर दे दे, गरम कोट पहनना, कौन पहनोगे? बोलो। आज तुमको कोई गिफ्ट दे गरम कोट पहनने का, तो पहनोगे? कोट कब पहना जाता है? समझ में? फिर भी हम लोग तो वही है। ये वागा वस्त्र कब चढ़े उसका भी ज्ञान हमारे घर में। गर्मी में कैसे कपड़े चाहिए हमको पता है कि बनारसी कॉटन साड़ी चाहिए, सूट कॉटन चाहिए, राज्य के लिए सिल्क चलेगा, अमेरिकन चलेगा, जो भी चलेगा, डिजाइन वाला चलेगा, चमकदार चलेगा, चमक होनी चाहिए। ऋतु समय जैसे सीजन हो उसी तरह वस्त्र भी ऐसी तरह से। पर्दे झाला लटकता लवाज में नहीं सुमारा से प्रेमदास जो समय द्वारका दास का बता रहे। पलंग उठाए बिछावत नारायण और नंदन ने कोई दिन नाथ से करी करते थे रात दिन है। श्याम जी शामिल रहे सेज सेवा के संग, ये चारों चीजों करे जान धाम धनी अर्धंग है। सेवा का भाव क्या था? जान धाम धनी अर्धंग, मैं राज्य की अंगना हूं और इस पलंग में मेरा धाम का धनी पौड़ने वाला है, उसी भाव के साथ। मानिक सेवे सरेशो सब सेवा के खबरदार है। हजूर हाजिर रात दिन सब सेवा में हिस्सेदार है। जो सेवा करते थे वो उल्लू टुल्लू नहीं थे, एक बिल्कुल अड़ीखम एक पांव में खड़े रहने वाले सुंदर सा थे, वही सेवा में आके हाजिर रहते थे और सेवा करते थे। छबीला जो सेवा करे, जो पहले करी जमुना, जमुना बहन और छल का लड़का छबीला, ये बार से इनको दे जान बेटा अपना। जमुना बाई जो सेवा करती थी वही सेवा उसके बेटे को दिया छबीला। कौन था छबीला? बताया था आपको, बाणों नहीं समझा? जमुना लड़की थी, तो जो जमुना सेवा करती थी उनका भांजे को दे गए, तुम भी अपने वारस को दे देना। जल आरू आवे छबील दास, मैंने पहले कह दिया था कि जब जल की सेवा का नाम आवे तो किसको याद करना? बोलो श्री। पिछली रात रहे घड़ी दोए, उठे पीऊ पलंग से आरोगे सोए। बस ये तो थोड़ा सा सोने का बता दिया, क्योंकि अब उठापन होना है अब राजी, तो ऐसे पलंग पे राजी सो। पहले आप लोगों ने तो देखा ही नहीं होगा, तो मैं क्या बताऊं। इस मंदिर में मैंने देखा है, पूज्य दादा ने बनाया हुआ था। पहले जो ये वागा था ना, तो वागा के अगर झालर जो आती थी झालर, उसमें अनेक प्रकार के कलर होते थे। 4 4 5 5 6 6 7 7 में हमारे पास बना हुआ था बाबू दर्जी से। હું બોલું છું સમજાય છે ખરું તમને? આ એક પટ્ટો દેખાય પાછી પર બીજો પટ્ટો, એની પરથી જો ઝાલર અહીંયા બી વર્ણન એ છે કે પલંગની ચારે तरफ ऐसी झालर, पचरंगी झालर, हर अलग अलग प्रकार की झालर, ऐसे पहले वागा भी बनता था।
तो नीचे झालर ऐसी चढ़ा। अब सब प्लेन हो गए, हम भी प्लेन, हमारा मकान भी प्लेन और इधर वाणी भी प्लेन हो रही है। कईयों को डिजाइन पसंद नहीं होती है। उठे पीऊ पलंग से आरोग्य अजय पुरबाई वो राजा जगह सेवा दी है। पिछली रात को आरो गांव ने लाए बेटा जल के, लाए लोटा जल गए, पाव दावन प्रात को आवे अगर दास कुल जी। अब जो सेवा में अड़िकम होगी उसका ही नाम होगा, बाकी तो जमा तो 5000 के सबका नाम थोड़ा लिखेंगे। अगर दास और गुल जी सवेरे राज्य उठते थे, उससे पहले चरण की सेवा, पावन उम्र होती थी सुंदर साथी, और कैसी हालत में जीवन अपना बीता है वो आप सब लोग समझ सकते हो। तो शरीर कैसा हो जाए आजकल आप और हम लोग कितने तक तो क्या होता हो। कबू कबू मावजी दावने की सेवा करे, पगड़ा बाबा सेवा मावजी बैठे। और बाकी थोड़ा नाम भी आता है मैं छोड़। उठत भी पलंग से बखत अरुण उदय, अब प्रातः हो गया, अब पढ़ शुरू हो गया। बोलो श्री उठत। अब देखो यहाँ पीयू शब्द मेरा ठाकुर नहीं लिखा। उठत पीयू पलंग से बखत अरुण उदय, सूरज उजने का समय हो गया, उससे पहले राजी अब पलंग से खड़े हो जाते। सब हजूरी हाजिर रहे सो सेवा करें, बिल्कुल उससे उठने से पहले सुंदर सा सेवा में हाजिर रहते। अंगीठी इन समय लियावे बिहारी दास है। अब ये पूरी सेवा सुंदर साथ जी आप सुनोगे अष्टप्रहर की, वो शियारू ठंडी की ऋतु, जाड़े की ऋतु की, समझ गए आप लोग। तो अंगीठी किसको कहते हैं? सगड़ी। तो अंगूठी देखो, अंगूठी का वर्णन आएगा, मैं लंबी चौपाई करूंगा तो हो तो जाएगा, लेकिन आपको कष्ट पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। सगड़ी सरकाव है अपने ત્યાં ધુમાડો થાય કે ના થાય, केरोसिन नाको, पेट्रोल नाको, या तो घास नाको, लाकड़ा नाको। पर अंगूठी किस तरह से बनाते थे? पहले बाहर ले जाते, सलगाते, पूरा कोलसा को हिंदी में क्या कहते हैं, जो कोलसा है, कोयला, कोयला जो होता है वो पूरा लाल हो जाते थे, तब अंदर ले जाते थे ताकि मेरे पिया के आंखों में घुमाना। ये भाव है सेवा का, नहीं समझे आप लोग। अंगूठी इन समय ले आवे बिहारी दास, तपाशी राज को इन समय ये सेवा के खास है। अब यह चौपाई लिखी तपावेशी राज को, राजकी को राज्य में गए, अर्थनो अनर्थना का चौपाई जो लिखी है, श्री राजी महाराज जिस पलंग में बैठने वाले थे ध्यान के साथ, उस पलंग जैसे, क्षमा करना उल्टा ना लेना, डिलीवरी के टाइम में बहनों के खाटले पाटले के नीचे भी देवता अजवाइन या डाल के कुछ गर्म तपाते। उसी तरह राजी महाराज को पहनने के वस्त्र थे, वो भी अंगूठी में तपाते थे, चादर इत्यादि। तो राजी को अभी ठंडक होती होगी तो तपाते होंगे। रुमाल रतनबाई का भिजाई ताते जल है। अब उठते पहले रतनबाई आती थी, ताते जल, ताते जल એટલે શું થાય નીરું। रुमाल रतनबाई का भिजाई ताते जल, ताते जल शब्द आएगा, शोभा जी महारानी आप बोलिए उसका अर्थ क्या। ताते નો अर्थ શું? ગરમ નહીં, ગરમ ઠંડુ, જેને આપણે મરઘું, गरम हो तो राजी दाजी जाए, ठंडू हो तो ठंडी लागे। शब्द एक एक सुनाऊंगा। ताते जल यानी मर गुगरू पानी लाईने जे राजी ने दुख ना पड़े, कष्ट ना थाय એવું गरम पानी थी रुमाल भीजोઈને समझ पड़े छे। जेने આપણે શું કે દવાખાનામાં શું કહેતા નામ पंच करे छे ने એ રીતે રાજીની આંખોમાં આંખો પૂછી નાખે છે। धनजी और ताराबाई कन्नड़ और गंगाराम धाम धनीति की बोम से प्रातः उठे ठाम बोलो श्री। अब राजी महाराज उठ के आजे नीत गावन है और शादी आवे, कोई कोई रिजावत ही रात को बानी गावत जो ही। पहले प्रेमदास करी रामचंद्र नंदन आवे, आखिर को वल्लभ करी वस्त्र पहनान के काम है। अब सुंदर साथी सेवा तो सेवा होती है, लेकिन राजी उठते हैं तो वारी वाले होते 14 वाले। आप लोगों की सेवा पूजा के गोटे के अंदर लिखा हुआ है, परम धाम में भी वारी होती। वारी का अर्थ समझते हो? ये नहीं तू गा, तू बोले, तू कहना, ये सीखने का हमारे दादा आनंदास दादा के धनी माफक ततड़ी उठो एम के दादा। आ दादा नो शब्द कहू छू, धनी माफक ततड़ी उठो एम। जुओ जो एना भाई तारो नंबर आवे तो तू बोली नाख फटाफट जल्दी, एम हुई काज कहू छू ततड़ी ना, पण बीजी ते ना ततड़ता।
भजन गाम मता चढ़ जाओ, बोलो श्री बिहारी दास सेवा करी ले आवे हम की एक तो आई गई। हाँ तो रात प्रातः तपावत वस्त्र ताजे अंग पर, नाइट ड्रेस राज्य ने रात्रि को पहनने का वस्त्र था, उसको भी पहले अंगूठी में गरम करके हमने पहना। पहले चरना पहन के फिर गोटा कंठ ढपी, अब ये श्रृंगार है राज्य का। इस पहले चरना पहन के है, फिर गोटा कंठ ढपी। पहली एक सादी टोपी पहनता, પછી ઉપર કાન ટોપી પહેરતા। કેવી ટોપી હતી તમને બતાવી દો, તમારા બધાના ઘરમાં તમે લોકો પહેરાય છે, તમારા લલ્લુઓને, નાના નાના બાળકોને પેલી ધરગા ભરતા હતા ને, એ લલ્લુઓને પહેરાયેલી એ ટોપી, એ ટોપી હવે ખ્યાલ આવી જાય તમને। पहले चरना पहन के फिर गोटा कंठपी, चितरे 400 सेवी पहनत है साहिब जी। शिवराज जी महाराज सुंदर श्रृंगार करे। पहले मोजे पहनावत प्रेमदास इतलाए, पीछे वल्लभदास ने सेवा करी मारे। कबू पहने कुर्ती जरी बुट्टे के संग, पटका जरी जड़ाव जो तो थुर में सुबेद रंग। प्रेमदास वस्त्र में पहनावत श्रृंगार है, नंदराम स्वामी रहे रंगलाल कसमनहार है। सेवा एक होती है, भाव दो तीन। कोई पहनाने वाला होता है तो पहना तो नहीं दिया, क्योंकि दूसरा हो कसबा, दो सेवा हो गई। ये तो अकेला पहना सकता है ना, लेकिन उनको है ना, मुझे सेवा कुछ राज्य की मिल जाए, मैं भी कर लूं, तो प्रेमदास कसबा अलग अलग एक एक सेवा का 10-10 भाव होता। जब महाराज पहनावा तो श्रृंगार है, बोलो श्री। उतने में तो सप्राता महाराज अच्छा जाते थे, तो वो स्वयं अपने हाथों से श्री जी को सेवा करे। सरे सो जान के धनी निर्धार, मेरा ठाकुर को नहीं, कोई पैगंबर संत साधु को नहीं, जान के नाम का छत्रसाल जी महाराज अपने हाथों से सेवा। वल्लभ जी प्रेम भाई बांधे चंद्रवास से खान है, ये सेवा अर्जित करे यही ले इनोमान है। प्रातः समय पधरावत हनुमंस के घर है, पावड़े बिछावत प्रेम सो लाल भाई सेवा पर है। लाल भाई कौन? लाल भाई लालदास जी ने पत्नी पावड़ो बिछावा में आगे समझे। और श्री जी महाराज अब पन्ना जी में उस टाइम जंगल था, कोई बंगला, कोई वॉश बेसिन, कोई बाथरूम थोड़ी, तो दातुन कहीं और करते थे, जिलना कोई और जगह पर करते थे। नाना कैसे नहाते थे, कैसा जिला, सारी बात आएगी। शेठ खानो धन शाम को था, और उसके बाद फिर अपने डिंगली किया सेवा इनो की। चरणदासी पहनी पहले रखी दास नारायण, कोई दिन मोहन रखी, फिर लई खिमाई जाने। क्या सुना आपने इसमें चौपाई? श्री जी ने पहनने की पावड़ियां वो अलग अलग सेवा ले लेते, किसने आज जिसने लिया, इसने लिया, इसने लिया। हर किसी का भाव रहता है कि राज्य जब पलंग पे जाए तो मैं चरण और जहां चलने का शुरू करे उससे पहले मैं चरण पाँव में रख दो। देरी नहीं, खोड़वा गई छे, लेवा गई छे, हमने उभारो बापजी लेना आवश्यक ना, ये है सेवा का काम। फिर श्रीराज रिज के दई वल्लभदास है। अब एक पावड़ियों ने सेवा वल्लभदास ने राज्य खुद सौंपी, एक काम तेरा। तो वल्लभदास के पास 2 सेवा थी, ध्यान रखना, आगे आएगा, मैं पहले बताता हूँ। एक छत्तर फिरा, ऊपर छत्तर आपने कहा ना, तो छत्तर तो बांधो, पर राज्य ने रिजावा एक उमड़ घुमड़ करे तो गोर गोर फरे ने खुश था राज्य। एक सेवा पावड़े बिछा तो बकाई और सेवा करे किशनी, चलते सेवा सैया बिछावी, ये सेवा की नानी। लोटा भर के लावी, ये जो भाई शिवराम है, दोनों बखत राखत, ये सेवा के काम है। जहाँ राज्य पहुंचे नहीं वहां तो लोटा दोनों तरफ खड़े। सुंदर साथ जी, सेवा का भाव बहुत सुनना मजा आएगी आप लोगों को। और अगर दिल में राज्य ने जो भाव उठा दिया तो फिर आप आर पार हो जाओगे। श्री जी महाराज कौन सी मुंह में, किस दिशा में उल्ला करे, हाथ धोए, कुछ निश्चित तो है। तो दोनों तरफ 2 आदमी खड़े हैं, 2 लोटा और 2 लोटा और 2 चिलमची। चिलमची किसको कहते हैं? अब ये सब सुनने जैसे बात, हम लोगों ने तो बहुत कुछ कष्ट करके धराया था, सारी चीजें बसाई। वाणियाना मंदिर में तुमने आज जोवा मले, અને એને સાદી ભાષામાં દેખવા હોય, आपकी सरल भाषा में बताओ
जब बैंड बाजे वाले आते हैं ने तो मोटा मोटा पेला मंजीरा लई दिया तो खम खम वगाड़े धाम समझ में आवे छे एवं मोटू पतरू तो खरू पण जे मतलो गाड़ो हो ने ए लोटा जेवो तमारी भाषामां आजनी मॉडर्न भाषामां वॉश बेसिन कहेवाय नहीं समझी पतरू मोटू वच्चे लोटो तो लईने उभा रहे छांटा भी ना उड़े अने हाथ मोड़ू कुल्ला जे के करवा करे लोटा भर के लावी है जो भाई शिवराम है सेवा डब्बा रुमाल की लालबाई धरे बदले सेवा डब्बा रुमाल की लालबाई धरे बदले लालबाई के दयाली जो करे हाथ धोया उसके बाद रुमाल चाहिए तुरंत खा जाए लालबाई से के हाथ इत पलाश के वृक्ष तले हरवंश देव की रहे साथ जी संग आवत ताकि सेवा जुक्ते करे करताते जल करो बड़े माट भर भर गरम ठंडू पानी एक मटला मट गरम एक मट ठंडू एक मर गुगरू बदी जाता मटका सब प्रकार के पानी अलग अलग कुंडे में अलग अलग मटके में भर दे जल झारी दांतों साथ आगे धरे उस टाइम में ब्रश नहीं थे बबुल का दांतन होगा कुछ और दांतन होगा लेकिन उस दांतन के आगे इतनी सी चांदी सी लंबी टोटी तुम्हारी भाषा में भूंगड़ी उसमें दांतन डाल एज लाइक उकानी ने हुक्को पिए ने चांदी वाળો એની ટોટી જે હોય ને એવી અરે યાર તમે પાણીનો નળ ચલાવો છો તો પેલી ટોટી નથી લગાવતા તમને આજના જમાનામાં પ્લાસ્ટિકના જમાનામાં પ્લાસ્ટિક બી યાદ આવે તો એ ટોટી જે હોય છે ને એવી ટોટી પણ ચાંદીની લાંબી એને મુઠ્ઠીમાં રાખી પકડે અને એમાં દાંતણ નાખે અને એ દાંતણ આપણાથી થઈ શકવાનું આમાંથી 90% બેઠા છે ને कोई पानी में जल में लविंग भी नहीं मिलता कोई ने पता है किसी को पता ही नहीं है कि लविंग क्यों रखना चाहिए और कोई ऐसे भी है प्रेम के भाव के बिने कि दो जितने बर्तन रखते इतने में सब में लविंग डाल देते अलग ये आप अकेले को आपको नहीं कहते यहाँ तो 600 रुपए 3 कटोरी इसलिए रखी जाती है एक दातुन की और एक भोग की तो दातुन की कटोरी का जो भाव हो उसमें ही लौंग 2 रखा जाए और भाव हमारा है लौंग से कोई दातन तो रखी लविंग की दातन जल झारी तो लविंग नु दातन नता करता पर लौंग का वृक्ष होगा नहीं समझे वड़ वही बटका दातन होगा और वड़ना पेड़ना डांठी नु जो है एनु दातन थाय तो लवंग की दातन जल जारी भरी एक लौंग का वृक्ष होगा उसका दातन राज्य करते मिलता कोई दिन सेवा करी गुरु मोहम्मद दौलत राज बदा साथ सेवा करता है सूरजमुखी लिए खड़ा हाथ दोनों बाजू मोर्चा सूरजमुखी लिए खड़ा हाथ पकड़े बदले अब मैं चौपाई छोड़ना नहीं चाहता हूं आप लोगों को सूरजमुखी मैंने समझाया था आप लोगों को हमारे वनमाली दास ने बनाई शरद पूर्णिमा के दिन जुलूस में निकलता है इतना बड़ा सूरज जैसा बना वो चांदी का नीचे मुट्ठा है तो वो क्यों रखते थे कि जब श्री जी महाराज जहां बैठते थे दातन करने बैठे जिलना करने बैठे तो सूरज की किरण जो पड़ती थी उसके ऊपर ना आए छाया रहे इसलिए सूरजमुखी साथ में सूरज सानी करत है बदले योसेवे अमोला प्रभावती प्रातल ये मोरछलिए करत ऊपर राज के जोलो केशव ना पहुंचे केशव भाई और शोक नहीं आते तब मोरछल मोरछल देखिए मोरना पिछानो जुड़ो है ना मोरछल के चंवर के हर मंदिरों में होती है मोरछल जब तक मैं यहाँ था मेरे पास भी थी अब टूट गई वो चल जाती जिसके घर में चमर नहीं है वैसे तो होगी सबके घर में मुझे पता है ना चमर बोल देना सुंदर दादी मैं अमृतसर से मंगवा दूंगा चमर चिंता ना तो मोरछल अवश्य बनाना रे खेतर में कोने अपना वारा ने अपना घर वाला ने कोने के पैसा वेन लावजो होजे पण मोरनो कहेजो नहीं तो बीजा ना वेन लावे
बोलो श्री। बोलो 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 बोलो। ए? कहने का मतलब पन्ना जी में है, हर जगह पर है। जो भी किसी का हर पैसे वाले नहीं होते। पहले 200 250 500 मिल, अब 1200 1500 चमर का भी हो गया, 2 2 2.5 हजार की चमर में। और वो भी असल चमर तो नहीं, अब तो प्लास्टिक सब निकल गया। असल चमर तो गाय, चमड़ी गाय के पूंछ को काट देते थे, उसका जो पूंछ होता है उसका, उसकी चमड़, चमड़ी गाय जो बद्रीनाथ केदारनाथ के जंगलों में वो शिकार करने वाले शिकार करते थे नहीं, तब उसकी जो पूंछ होती थी उसका चमड़ रियल। अब तो प्लास्टिक हो गया सब। छत्र सिर पर फेरत है, आगे छत्र सिर पर फेरत है, वल्लभ चले पीछे, ये सेवे सने सो खड़ा रहे पकड़ के। हरवंश के घर से फिरे चले पावड़े पर, हंसे हंसावे साथ को पहुंचावे मानिक गादी पर है। हरवंश के घर दातन करते, फिर मानिक के घर चले जाते हैं। एक बिछावे धनबाई और बिछावे घनश्याम, हरवंश के घर से फिरे तब इन्हें सेवा का काम है। कोई निश्चित नहीं होता कि मानिक के घर जाता है, कई और सुंदर साथ के घर भी चले जाते। राज्य जो भाव करते सुंदर उसके घर चले जाते, और कोई चले जाते हैं दरवाजा बंद है तो कौन जाए, कौन बोलो श्री। कोई जान जो बाजवा दरवाजा बंद कर दे, कोई ना दरवाजा बंद है महीने का तो खोला ना कौन आवे, बोलो श्री। ये सब अनुभव की बात है। बोलो एक बार जय करा, बोलो श्री। हरवंश के घर के फिरे चले पावड़े पर, हंसे हंसावे साथ को, उसी तरह राज्य खुद रिझते थे और सुंदर साथ को भी रिझाते। कोई न कोई वाणी की चौपाई, कोई ज्ञान, कोई चर्चा करके खुद हंसते थे और सुंदर साथ को भी। कोई कारण नहीं तो ઊંઘી જાય हराम हो गया। आ बायणું બંધ છે એમ કહીને હસાવવું તો પડે ને, बोल भाई। हिम्मत सब आई या बिछावत बावड़े, मांग लिया लालबाई से सेवा करती से है। लालबाई जो बिछाती थी ना, मुझे तो सेवा दे, तू अकेली सेवा में आगे हो जाती है, तो अपने हाथ लेते थे और राज्य जब चलते थे हाथ पकड़ बैठा होता धनभाई राम कुंवर है, बोलो श्री। सुंदर सा ये सुनने वाली बात है। अब श्री जी 75 76 समझो, कोई बुजुर्ग नहीं है, शरीर गल गया था, बुढ़ापा होता है। तो श्री जी बैठते थे तो हाथ पकड़ करके सुंदर साथ बिठाते, और जब उठते थे तो माताएं बहनें विशेषकर सेवा में होगी, हाथ पकड़ करके उठो उठा, कोई शर्म नहीं थी। अपना धनी मान करके, अपना प्रीतम मान करके तो माताएं बहनें भी इसी भाव के साथ सेवा करती थी। ये चौपाई यहाँ पकड़ो। हाथ पकड़ बैठा होता धनबाई राम कुंवर, जब चरण पखालत बैठे कुर्सी या पलंग पर, जिसके घर जाते थे तो पहला दरवाजे पर कुर्सी रखती, कुर्सी में बैठाते, पहले हाथ धुलाते थे फिर चरण धोते। अब ध्यान देना जरिए आगे बात आएगी, उस चरणा में तुरंत शंकर आकर के सब सुंदर सा को बांट भी देता था। चरण प्रसाल के तखत से उतर के उतारे बस्तर है, बैठे चंदन चौकी पर मर्दन हुआ तो फुलेल अत्तर है। फुलेल अत्तर पानी में डाल करके, गुलाब जल डाल करके जिलना कराते थे राज्य को ध्यान के साथ। शिराज स्नान करके तिलक चंदन का समीर मिलाए, बाल में आप दे के कर चितवन साथ को दिखाए, बोलो श्री। खुद चंदन करते थे और सुंदर साथ को चितवन कराते थे कि इसी तरह से चंदन तिलक परम धाम में श्री राज्य, अब खुद राज्य थे फिर भी सुंदर साथ को वहां का ध्यान करा, मूल बैठे हुए राज्य का तिलक जैसा श्रृंगार करके बताया। तहां से आए तखत पर धरे दो कदम में, साथ खड़ा सेवन को ज्ञान अपनी आत्म में। कबू बैठे पलंग पर लवाज में दंत धावन, इसने रुमाल ठाड़े दो बाजू नारायण के शव है। चिलमची हाथ में नंदराम पकड़ बैठत है, चिलमची कहते हैं, जो मैंने बताया था चिलमची। सिराज हाथ पखालत है, बहुत बेसिन चिलमची इतनी बड़ी। शंकर बाटत चरणामृत है, शंकर भाई का एक काम था, जो राज्य का हाथ धोया चरण धोया तो सब सुंदर साथ को रियल चरणामृत राज्य का सुंदर साथ को प्रसादी में मिलता था। रूपाबाई को रिझ के सेवा दे शिराज, रूपाबाई सुंदर साथी, उसको एक अलग सेवा थी, क्योंकि उम्र होती है जब तो सुंदर साथी हरड़े, हरड़े वाणी में शब्द है, और आप लोगों को भी मैं आयुर्वेदिक बता तो हरड़े लेनी चाहिए।
हरडे में 80 रोग कटते हैं। जीनी काली हरडे आवे मोड़ू आयु होती मारी 80 रोग 80 इनकी ताकत। और हरडे की तासीर क्या है? एरंडी के तेल के साथ सेक के भून के तैयार करो तो पेट साफ होता है, और घी के साथ तो पेट लूज मोशन बंद हो, मतलब लेटरिन बंद कर देता है। हर प्रकार के गुण हरड़े के अंदर है। सिंपल दवाई है। पहले तो 2 रुपया 4 रुपये में, आज तो उसका भी 40-40 रुपया। ये जब से रामदेव बाबा आया ना, उन्हें आयुर्वेदिक महंगा कर दिया। समझ गया? तो राज्य ध्यान के साथ, नित हरड़े आरोगावी रहे इन सेवा के काज। ये रूपा को सेवा दे रखी थी राज्य महाराज को हरड़े आरोगावी। पाखड़ी छबिलदास समित सेवते दिन रात है। अमल लाई आरोगाव ने कावा। समय दवाई थोड़ी थी कोई पैक बॉटल है कावा जो आयुर्वेदिक का बनता था। आज अब चक मार के लोग पीते हैं ना, लौंग डाल के, इलायची डाल के, पुदीना डाल के। है पुराना से बचना है तो बोलो पीना पड़ेगा। अब देसी चलेगा, इंग्लिश बंद हो गया, आयुर्वेदिक अब पीना पड़ेगा। और ना पीते हो तो पियो। मैं कहता हूं सुंदर सा जी, ये अभी भी 15 दिन आपको कष्ट पड़ेगा। ना समझो राज्य किसी के ऊपर कष्ट ना ढाले, बाकी बहुत बढ़ रहा है। और ये सिंपल आप लोगों को करना चाहिए। मैं खुद करता हूं। वैसे हम लोग गर्म पानी पीते थे, पहले पानी पीते थे, फिर थोड़ी सूझ आई तो नींबू और पानी पीते थे। फिर बीच में मैं नींबू मध और पानी पीता था गर्म को गुनगुना करके। 4 बजे में हरड़े लेता था। पेट की अभी उम्र के हिसाब से डाइजेस्टिंग पावर कम होता थे तो हरड़े भी लेता था। अब शुरू किया है, इसमें इतनी चीज में डालता हूँ। 4:30 बजे आ जाना घर पे, तैयार मिलेगा। सुहारना बपुरना नहीं। सुबह 4:30 बजे मेरे गैस के ऊपर तैयार होगी। पानी गरम करो, हल्दर, जीरू, अजवाइन, हींग, थोड़ी सी हींग, फिर हड़दर तो आएगी, आदू, तज, लौंग, काली मरी यानी मरिया, समझ में आई? इससे कुछ बाकी कुछ डाल के उबाल करके, पुदीना भी डालो अच्छा रहे। पूरा थोड़ा सा उबाल करके कस आ जाए तो फिर नींबू अंदर डाल करके 1.5 या 1 गिलास में आधा नींबू। विटामिन सी पूरक है और अभी कोरोना में बहुत जरूरी है नींबू। आंवले का चूर्ण मिले तो और विशेष। आंवला का चूर्ण घर में मिले वो भी डालो, समझे? उसका कावा बना करके सुबह 2 गिलास हर कोई पीवे तो नुकसान तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ फायदा हो। किसको समझ नहीं आई? और ना बनाना है तो 4:30 बजे अपने घर आ जाना, फ्री फंड में मिल जाएगा। ये आपको क्या देखना है? मरवा वाला ने ऊंचकवा वाला चिंता हारा होगा युवा आओगे ने तमे लोग पण कहूं छू इंग्लिश नहीं મળે હવે। बोलो श्री। पाखड़ी छबिलदास शामिल सेवत है दिन रात अमल अमल आरोगाए। गावड़े मीठी बात है करे विख्यात है अमल, मतलब कावा समझते हो ना आप लोग? वो कावा राज्य को रोज पिलाते थे। आए मकुंदास हाजिर चिरा बंधावे चंबदे चित्ते कान डप्पी तीन ऊपर है गोदावरी बांधत है। गोदावरी बाई कहाँ की है? तुम लोगों को क्या है? मैंने 4 नाम आपको पेटेंट बताया था खंभात के। तुम लोग क्या यार, क्या क्या चर्चा सुनो? तुरा करंगी परन की राख। अब ये सब श्रृंगार में एक चौपाई छोड़ दो तो तुम लोग नहीं समझोगे। घर में तुम्हारे है नहीं भी तक, क्या पढ़ोगे? तुरा कलंगी परन की राखत बकुंदाज है चीरा बंदावने भगत हाजिर करे लटकत है तुर्रा खास है शीर पांग बांधे चतुराई सो। जब राजी महाराज पागड़ी बांधे, ये वर्णन यहाँ भी है और ये वर्णन सागर किताब में श्रृंगार में परिक्रमा वाणी में भी है कि राज्य अपने आप चीरा जब बांधते हैं ना तो इतनी चतुराई से बांधते हैं। सारंगी आकार के जो पाग है वो राज्य उसकी डिजाइन बनाते। शीर पांग बांधे चतुराई सो हक पेच हाथ में ले। हक कौन? राज्य। पेच समझ में आ जाए?
आमड़ो आवा ने साफो मोटे आमड़ो लगाओ ने हक पैर हाथ में भाव दिल में लेके सुख क्यों को विदे मुकुंदा शामिल आए मुकुंदा पहुंचे छेड़ा पकड़ ठाड़ा रहे आए सेवा ये भी सेवा है एक बंधाता है एक खुद बांधता है एक आटा एक छेड़ो पकड़ी उभो रहे पाग नीचे ना पड़ी जाए अगर दास ठाड़ा रहे ले दर्पण हाथ में मैं कहता हूं सुंदर सा जी कुछ समझ में आता है एक सेवा का भाव कि मुझे दर्पण देगा सारा राज्य के सामने देते हैं राज्य जब पाग अपने आप बांधते तो उसके दर्पण से ये भी सेवा है सेवा करे समार की सेवा दीक्षित है तामे शामिल सीमाराम और गुल मोहम्मद वंशी भी सेवा में मन में दरे आनंद है नित्य लावे दर्पण को ये जो अगरदास है शीर पैच बखत हाजिर करे ये सेवे दिल खास है केतेक दिन सेवा करी उद्धव दास तिलक गए पीछे लई छबिल दास ने करे प्रेम सुहाग कहे चंद्रिका लटके सिर पर बताओ सुंदर सा चंद्रिका कहाँ लटकती है पाग ऊपर शाबाश कारण के अहियां सिर पर लखी दे એટલે ગુમરા ના થઈ જાઓ चंद्रिका साफा आवाज है चंद्रिका ये ध्यान रखना है सुंदरता जी हीरा जो ताबार है चारों तरफ किरना उठे तले मोटी लटकार है बैठत चीरा बांध के उका लाया कलंगी उका भाई जो है कलंगी राज्य के लिए कलंगी दाग ला के धरते हैं हेते हाथों बनावी ये सेवा इनकी रेडीमेड नहीं कलगी राज के लिए अपने हाथों से फूल ला करके बनाते हैं और जब राज्य श्रृंगार करते तो अपने हाथों से कलगी साफा में पलंग में वो भाव होता है सुंदर फूलहार बनावत रामदास है धर्मा ये खाली गाने से कुछ नहीं है हूं तो आवी छू पूजाने का ये भजन नहीं है तुम्हारे पास हमारे जमाने का है फूलहार लावी छू हाथों में बोलो श्री ये हमारे जमाने में भजन था वो तो आवी छू पूजाने का तो सुंदर सा जी अभी यहां भी सुनो कि फूलहार अपने हाथों से फूल ले आना हाल बनाना और अपने हाथों से राज्य के गले में डोला पहुंचा है बोले ललिता राज खम्मा खम्मा जब आपने जय बोला हाथ बोला तो बोलो श्री तो ललिता बोलती खम्मा 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 पहले ना जमाना में राजा महाराज आवे ने सोने की छड़ी रुपये साल करिए जामा क्या तुम लोग समझोगे जब राजा महाराजा आए ने तो ऐसे पुकार छड़ी पुकारने वाला राज्य की सवारी जब आए इतना जोर शोर से ललकारता धरने जी को गणी खम्मा ये भी भाव होता है तुम्हारे जैसे मुर्दाल भी प्राण वैष्णव पांडो रहे क्यों बोलो सतगुरु अब इधर जानो आज सौ तो भाई पूरी करे 5 मिनट बाकी फूलहार बनावत रामदास धर्मा ढोला पहुंचावते बोले ललिता राज खम्मा खम्मा झोली मैया राम की बोलो श्री जय बोलो तो हमने कुछ है बात राजे बोलो श्री सतगुरु मैया राम भाई एक सुंदर सा था उसके पास झोली थी झोली समझते हो पहली तुम्हारी हम फरवाई में मोटी और एक झोली में 60 हबल इस झोली में 64 कितने 64 खाना थे अब जानकर सुनो तो मजा आएगा हंसो आनंद लो फिर सुनो अब राज्य महाराज मानो के 64 खाना में कितनी चीज रहती है 64 समझे कि नहीं अब 64 चीज रहती है लेकिन राज्य के मुझे लौंग चाहिए तो मैया राम के हाथों में एक जादू था कि जिस खाने में हाथ डाले उसमें लौंग है नहीं बोलो श्री और तुम्हारा लक्कड़िया अक्कड़ में ठेको ना अर्धर जगह मेठा में जाए जगह बच्चा जाए तो बोलो हाँ के ना छुटको न से हमारा अपने बन सुंदर है अपने घर में जो है फिर भी हम लोग और ये इनको कहते सेवा
ઉભી રહેનું લઈ જાઓ ઘેર જઈને. કેમ તને ખબર નથી પારાયણ બારાયણ ઈંડોળા ભરવાનું અહીંયા કરવાનું છે? આ વસ્તુ જોઈએ, બિફોર મગજમાં રહેવું જોઈએ. લગ્ન હોય તો પહેલેથી એડવાન્સ ઓર્ડર આપ્યો કે બ્યુટી પાર્લર ને તો ઓર્ડર એ યાદ રહે. અને અહીં બ્યુટી પાર્લર અને કરવાનું તો કેમ યાદ ના રહે? ગુસ્સો નહીં કરવાનો, દેખો મગર પ્યાર છે. हाँ समझो तो हारू से. झोली मैया राम की सब फकीरी साजे बोलो श्री. गोदड़ी पैबंद की ओढ़ावत है राज. सिंपल ड्रेस राज्य के लिए. सुमरनी कपूर की ल्याय के देवे हाथ. चिप्पी शैली मुत का ये चीज है. चिप्पी चिप्पियो शैली माला पहने और मुत का डंडा. माला लावे गोदड़ी साथ है. सुई धागा कोकड़ी. वो मायाराम की झोली में सुई भी अलग जगह में, धागा डोरा और कोकड़ी. और कहते सुए बड़े जो है तो मोटा सा आवड़ा मोटा सोया फूलार झाड़ मानिए मोटा सोया. कहते सुए बड़े. अजवा सौंठ पीपर मसाला गंधिया ने कहते. ये मायाराम की झोली में रहता था. काम बड़े मंगावत बुलाओ मायाराम है. झोली में से लाए के हाजिर करे तमाम है. ये है सेवा. इत महाराजा आवत पहनावत श्रृंगार. पहनावत वीटी बदले दई अपने हाथ उतार. बताया था मैंने अगर कोई रकबी में आगे पीछे हो जाए तो अपनी अंगूठी उतार देते थे और राज्य को खुद की अंगूठी पहना देते थे. भूषण श्री बाईजी लावत उमंग में देचित. ये जो गोदावरी रुक्मणी संग आवत इत. भाईजी राज महारानी आवे तो इनके साथ माताएं बहनें भी साथ में आती थी और श्रृंगार. रके भी रुपए की भर लावत. भूषण भाव है सुंदर सा जी चांदी न डिश में और रुमाल ढांप के लावत. महाराजा पहनावत मम्मी ने बोलो श्री. अब एक ही शब्द में, अब टाइम है नहीं, 5 मिनट है मेरे और मुझे 100 चौपाई पूरी करनी. ध्यान करना. कोई भी राज्य के लिए चीज लाओ, घर में या बाहर या मंदिर में कहीं भी, चाहे पुजारी हो चाहे माताजी हो चाहे हम है एक्स वाई जेड, किसी भी चीज को खुली ले जानी नहीं चाहिए. चाहे वस्त्र भी हो, चाहे भूषण भी हो, चाहे भोग भी हो, चाहे तैयार भी होगा और तो बनाने हैं उसके ऊपर रुमाल. क्यों? सबकी नजर एक जैसी नहीं है. अब आपने नारंगी का भोग लगाना है, नारंगी लेके आए. नींबू और नारंगी एक जैसी होती. नारंगी मैंने देख लिया तो अपने रियल मन में तो आय भाव आएगा. नारंगी है तो उसका स्वाद मुंह में आएगा. बोलो आएगा. पानी भी मुंह में आएगा. तो आप लोगों ने राज्य का भोग जुठा किया. कुछ मेरी बात समझ में आती है? राज्य को आरोग्य से पहले आपने सुगंध तो ले ली. इसलिए पन्ना जी में सारे पुजारी बुकानिया बांध करके नाक में श्वास भी नहीं लेने का, भोग भी धड़ाना. एक सब भाव. मैं इतना टाइट नहीं कहता हूं लेकिन फिर भी थोड़ा विवेक होना चाहिए कि राज्य का भोग धराओ, कुछ भी लाओ, घर से सामग्री लाओ, रुमाल लाओ और स्वच्छता और पवित्रता के भाव के साथ लाओ तो राज्य आरोग्य आगे. वेट के लिए मत लाओ. जब महाराजा पहुंचे थे उठावत पकड़ हाथ. लालदास बदले लालबाई कोई समय पकड़ चले हाथ. ये बंदी कैंसल. चल उठा ले ले પછી મૂકી દેતા रहता. हसावत है राज को जरा सेवा में. आड़ी आए ठाड़ी रहे राज रिजे तिन से. लटके मटके चलत है संग बानी गावनहार है. राज्य महाराज लटके मटके लिख लीजिए कि लटके मटके. पावड़ी पहनी है ना तो पावड़ी की आवाज अवध होती है, इसलिए यहाँ शब्द लिखा है लटके मटके राजी. मानिक मंदिर अपने गले बिछोने. चारों तरफ वो चंद्रवा और रखे गाजी तकिए. जहाँ राजी बैठने वहां तो उस टाइम पे सिंहासन नहीं थे, गालीचा नहीं था. जो भी सामान था सिंपल सामान लेकिन सजा सजा के रखते थे क्योंकि भाव था कि यहाँ पर कौन बैठने वाला है, मेरा प्राण नाथ. सुहा और सेवा दई अंदर उतारने. नित्यान हजूर रहे करत अपने तन है. जोड़े मंदिर गंगाराम तहा बिछोने सप्ताह. श्रीराज विराजत सपुरे मनोरथ काज. जिसके घर राजी जाना था वहां जाते हैं और बैठते और सबकी मनोकामना राजी पूर्ण करते क्योंकि सेवा करने वाले. मोदी बड़ा बुलचंद चले राज संगे और पहुंचे बोली धाम धनी की जय.
मूलचंद जो था वो जहीं भी जाता था तो वहां जा राजी बैठते थे, तब भी जयकारा करते थे, उठते थे। कौन सी जयकारा करते थे? बोलो धाम के धनी की। और ये बात आप लोगों को बताऊं, इंदौर वाले एक सेठ था, उज्जैन वाला, वो अभी तक जिंदा था, अब तो धाम चल गया होगा। तो कभी भी पन्ना जी में आता, वो हर पल हर घड़ी यही जयकारा बोलता, धाम धनी की जय, धाम धनी की जय। गौर भाई रहते हाथ सामने सेवा में, हाथ पकड़ बैठा हो तो करे सेवा खुशहाली। राज्य को बैठाने समय भी हाथ पकड़ते थे और उठते समय भी, उसमें शर्म नहीं करते थे कि हम लेडीज है, पर भाव अलग था, सुंदर साथी, पवित्र भाव, निर्मल भाव, धनी का समझना। पहले मोरछल में रहता था, नंदराम है, दूसरे तरफ केशवदास करते ही काम है, यहाँ करते मानी के घर से फिरे जब है, मोरछल हाथ में लेके सेवा करे तब है, और दूजा मोरछल शंकर लिए हाथ है, और चौरी चढ़ाव की लिए वल्लभदास के साथ है, शामिल वल्लभदास के खुशहाल वक्तावर है, हजूर हमेशा रहे, सेवा करे चित्र रहे। वल्लभदास के शामिल रहे मोहम्मद खान, पठान मुसलमान था ने, वो भी मेहनत सेवा विनय करे, दिल में ले माने, लटके मटके चलत है, फिर बैठे पलंग में आए, सामे मुरलीधर आसन किया, श्रवणा देत बनाए। एक सुंदर सा था, जैसे मयाराम को याद किया, उसी तरह मुरलीदास को भी याद करना कि एक में सुंदर साथ में एक मयाराम था, जो जब चर्चा सुनने बैठता था तो उनकी आंखों राज्य में डाल देता था और राज्य उनकी आंखों में आंखों डाल देता था। यह चर्चा सुनने का ढंग। सामे मुरलीधर आसन किया, श्रवणा देत श्रवण ने, ऊपर प्रहर दिन के आए मानी घर से, पधारत पलंग पर हुआ चर्चा समय, श्री मामत के सुनो सास जी, ये एक पहर की भी तक है, जो होत है तापर सोए बताओ जुगत है, सोए बताओ जुगत है। बोलो श्री मामत के सुनो साथ जी,